मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, शुभ प्रभात। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मां सरस्वती एजुकेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। फिर से मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ एक और वीडियो के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी रक्षाबंधन। आइए हमारे सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो। सबका फेस्टिवल रक्षाबंधन बहुत अच्छा हो। आइए स्टार्ट करते हैं। वर्ब, व्हाट इज वर्ब? वर्ब की डेफिनेशन क्या है? वर्ब पढ़ाने से पहले हम अपने सभी भाई बहनों से, सभी छात्र छात्राओं से निवेदन करते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को एक बार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। वर्ब, वर्ब क्या है? व्हाट इज वर्ब? वर्ब क्या है? वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब की डेफिनेशन क्या है? ये वीडियो हम आपके हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं। चाहे वो स्टूडेंट्स आपका हिंदी मीडियम का हो या फिर आपका सीबीएसई पैटर्न से हो या यूपी पैटर्न, यूपी बोर्ड पैटर्न से हो, दोनों स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए ये वर्ब की डेफिनेशन हिंदी टू इंग्लिश दोनों में हम आपको लिए लेकर आए हैं। तो चाहे वो किसी भी पैटर्न का स्टूडेंट हो, चाहे वो इंग्लिश पैटर्न, इंग्लिश मीडियम पैटर्न का हो या हिंदी मीडियम पैटर्न का हो, दोनों स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वर्ब, वर्ब क्या है? A verb is a word that shows in action. A verb is a word that shows in action. इसकी परिभाषा है ऐसे शब्द जिसमें कार्य का होना पाया जाता है, उसे वह क्या कहलाता है? क्रिया। वर्ब क्रिया कहलाता है। ऐसे शब्द जिसमें कार्य का होना पाया जाता है क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। मीन्स a verb is a word that shows in action. वह शब्द जहाँ पर किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रिया कहते हैं। वह शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं वर्ब के। ईट, बीप, ड्रिंक, स्लीप, लाफ, प्ले, कुक, etc. ईट मीन्स होता है खाना, बीप मीन्स रोना, ड्रिंक मीन्स पीना, स्लीप मीन्स सोना, लाफ मीन्स हंसना, प्ले मीन्स खेलना, कुक मीन्स पकाना, etc. ये आपके वर्ब के एग्जाम्पल हैं। ईट, बीप, लाफ, स्लीप, ड्रिंक, प्ले etc. ये आपके वर्ब के क्या है? एग्जाम्पल है। मीन्स खाना, रोना, सोना, पीना, हंसना, खेलना, दौड़ना, चलना, फिरना, जाना, आना, ये सब क्या है? ये आपकी वर्ब की डेफिनेशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट देखते हैं। देयर आर सम वर्ड्स दैट हेल्प वर्ब्स इन अ सेंटेंस, दे आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। देयर आर सम वर्ड्स, यहाँ पर कुछ वर्ड हैं, कुछ शब्द हैं जो हेल्प्स वर्ब, जो वर्ब की सहायता करते हैं इन अ सेंटेंस, वाक्य में। कुछ ऐसे शब्द जो वर्ब की वाक्य में सहायता करते हैं, देयर आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। वे क्या कहलाते हैं? जो वर्ब की सहायता करते हैं वो आपके हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। हेल्पिंग वर्ब आपकी कौन कौन सी है? इसकी हिंदी में डेफिनेशन है। वाक्यों में कुछ ऐसी क्रियाएं आती हैं, वाक्यों में कुछ ऐसी क्रियाएं आती हैं जिन्हें हम सहायक क्रिया कहते हैं। मीन्स हेल्पिंग वर्ब के एग्जाम्पल हैं इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इज, आर, एम, वाज वर्ब, हैज, हैव, शैल, विल
और हेड, ये आपकी क्या है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ वर्ब। टाइप्स ऑफ वर्ब कितने हैं, आइए देखते हैं। टू टाइप्स ऑफ वर्ब, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। यहाँ दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक तो है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरी है आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव वर्ब मीन्स अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब मीन्स अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। A transitive verb is a verb that required A transitive verb is a verb that required an object to receive the action। मीन्स जब किसी कर्ता के काम का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, जब किसी कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर अर्थात कर्म पर पड़ता है, तो कर्ता द्वारा किया गया कार्य सकर्मक क्रिया कहलाता है। ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन है, अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब that required an object to receive the action। it means जब किसी कर्ता के काम का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, तो कर्ता द्वारा किया गया कार्य सकर्मक क्रिया कहलाता है। जब किसी कर्ता के काम का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, तो कर्ता द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है, सकर्मक क्रिया कहलाता है। सकर्मक क्रिया इट मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल है सी मेड अ केक। सी मेड अ केक, वह क्या कर रही है, वह केक बनाती है। तो वह केक बनाती है तो क्या कहेंगे, सी मेड अ केक। तो इसका किस पर पड़ रहा है, कर्ता का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है कि वह क्या बनाती है, वह केक बनाती है। तो कर्ता का प्रभाव जब कर्म पर पड़ता है तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ये मेड आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके साथ कर्ता का प्रयोग हुआ है और इसका प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। कर्ता द्वारा जो कार्य किया गया है उसका प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, तो मेड आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल है इंट्रांजिटिव वर्ब, इट मीन्स अकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव वर्ब इट मीन्स अकर्मक क्रिया। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, द वर्ब यूज्ड, ये वर्ब प्रयोग होती है विदाउट एन ऑब्जेक्ट। इस वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। ये वर्ब हमेशा विदाउट ऑब्जेक्ट प्रयोग होती है। इट मीन्स जब किसी कर्ता द्वारा किया गया काम का प्रभाव, जब किसी कर्ता द्वारा किया गया काम का प्रभाव स्वयं कर्ता पर पड़ता है, जब किसी कर्ता द्वारा किए गए काम का प्रभाव स्वयं कर्ता पर पड़ता है, स्वयं कर्ता पर हो, जब किसी कर्ता द्वारा किए गए काम का प्रभाव स्वयं कर्ता पर पड़ता है, स्वयं कर्ता पर पड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वयं कर्ता पर पड़ता है, स्वयं कर्ता पर पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। जब किसी कर्ता द्वारा किए गए काम का प्रभाव स्वयं कर्ता पर पड़ता है तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। इट मीन्स इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो आपको वर्ब की डेफिनेशन मैंने इंग्लिश टू हिंदी दोनों में समझाई और हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी बताया। हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होती है जो वर्ब की हेल्प करती है
और आपके टाइप्स ऑफ वर्ब भी बता दिए। टाइप्स ऑफ वर्ब 2 होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसमें कर्ता का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसमें कर्ता का प्रभाव स्वयं कर्ता पर पड़ता है। इसमें कर्म नहीं होता है, इसमें विदाउट ऑब्जेक्ट होता है, इसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल है ही इज लाफिंग। लाफिंग आपकी कौन सी वर्ब हो जाएगी? लाफिंग आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। आई विश आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर से आप सभी लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।